काल भैरव और महाकाली के चरण को स्पर्श करते हुए शुरुआत करते हैं इस रीडिंग की। आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं कि ये है मॉर्निंग वर्जन, सो लेट्स गेट विद इट। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, द टैरो और ओरेकल एंड लव मैसेजेस। ठीक है, तुम करने वाले हैं क्विक स्नीक पीक। मोस्टली ये वीडियो में ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। लेट्स कंटिन्यू। चलो मैं करता हूँ पहले कार्ड्स की शफलिंग एंड एज आई टोल्ड यू मैं स्ट्रेट और रिवर्स दोनों कार्ड लूँगा। ठीक है, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग, स्ट्रेट और रिवर्स। जी चलो कर ली है। यस, चलो अब करते हैं कार्ड्स की चुनाव। यस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो ये 5 कार्ड आ चुके हैं। अब लेते हैं यहाँ से कुछ कार्ड्स। चलो ठीक है, करते हैं चुनाव। 1 2 3। ठीक है, और अब करते हैं यहाँ से कुछ चुनाव। 1 2 और ये 3। ठीक है, चलो 3 तो हो गए। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, लेट्स कनेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टैरो से क्या रीडिंग आती है। एज यू कैन सी, ओके, ये है वो रीडिंग। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट क्लियरली। देखो पहला जो कार्ड है ये है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ये है रिवर्स। एक्चुअली द कार्ड लुक्स लाइक दिस वन। ठीक है, ये ऐसा कार्ड है, ये पर्सन उलझा हुआ है कहीं ना कहीं में फंसा हुआ है। ओके, लेकिन ये रिवर्स है। ठीक है, अगर हम इनकी बात आज कहें तो ये हो सकते हैं सैजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस और जेमिनाई। ये पर्सन उलझे हुए चीज़ों से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, हालांकि कहीं ना कहीं पे उलझे हुए, मतलब ऐसा एक पल आएगा जहाँ पे वो थॉट प्रोसेस में अटक जाएंगे कि क्या सच है, क्या झूठ है, मैंने उसके बारे में क्या करना चाहिए। मतलब कई बार हम बस कुछ ऐसे बातों को लेके परेशान होते हैं जो रियल में होते नहीं, लेकिन मन क्रिएट करता है कि भाई क्या वो सच में मुझसे बात करना चाहते हैं, क्या वो मुझसे खफा है, क्या किसी ने उनसे मेरे बारे में चुगली की, क्या वो मुझे डांटना चाहते हैं, या फिर क्या मुझे छोड़ के जाने वाले हैं। देखो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो जल्दी दिमाग पकड़ लेता है। ठीक है, अब सोर्सेस हो सकते हैं कि भाई कोई नेगेटिव रीडिंग उन्होंने देख लिया, या फिर चैनल देख लिया, वीडियोस देख लिया, कोई उस वीडियो में बता रहे हैं कि भाई रिश्ते में ऐसा हो रहा है, क्राइम कुछ देख लिया, क्राइम सीन उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, क्राइम न्यूज़ देख लिया। ओके, रिश्ते में देख लिया क्या क्या होता है लोगों के बारे में, कहीं ना कहीं सुन लिया कि भाई किसी दोस्त का ऐसा ऐसा ब्रेकअप हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं उनके यहाँ पे चल रहा है, लेकिन ये कार्ड रिवर्स है तो सिंपली वो इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। हालांकि बात यह है कि इनको खुद एफर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चीज़ें ऐसे ही सीधे नहीं हो जाएंगी, उनको खुद एफर्ट करना पड़ेगा उस चीज़ से बाहर आने के लिए। ठीक है, फिर चाहे वो मेडिटेशन करे, ध्यान करे, ओके, और उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। देखो हम जब कहते हैं कि स्पिरिचुअली जुड़ना, मतलब ये नहीं कि बस आप ध्यान करें, आपको स्पिरिचुअली जुड़ना होता है, उनकी धारण करना होता है। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पे काल भैरव जी आपको दिख रहे हैं, महाकाली, तो इनके नाम को धारण करना, इनके नाम का जप करना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसा करोगे तो इनकी शक्ति खुद आपको मिलती है। ठीक है, और जो भी नेगेटिव चीज़ें आपके दिल में घर करे हुए हैं वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये हो रहा है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे एज यू कैन सी, ये है जस्टिस का कार्ड एंड दैट्स प्रीटी कूल अबाउट इट। देखो जस्टिस बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है कि फाइनली उनको समझ में आ रहा है कि भाई जस्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट हो रहा है। ओके, अब देखो बात कैसे है कि समय के अंतराल को अब तक कोई नहीं समझ पाया। ठीक है, कब क्या होगा, मतलब जैसे कि अभी तक उन्होंने जिस प्रकार से बिहेव किया है, आपसे बहुत अच्छे से पेश आए हैं, फिर कभी कभार आपसे रूठे हैं, तो उसका फल उनको कभी ना कभी तो मिलेगा। ठीक है, एंड यही हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट यू आर गोइंग टू ट्रीट द पर्सन द वे लाइक ही और शी हैज़ ट्रीटेड यू अर्लियर, है ना। तो यही बस होने वाला है। इनको बस भरोसा रखना है कि जब वो ध्यान करते हैं और जब वो आपके ऊपर भरोसा करते हैं तो आप उन्हें वही देंगे जिसके वो लायक हैं। ठीक है, तो ये बात उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको ग्रांटेड बना के चल रहे हैं कि भाई आज आप उनके लिए ये करोगे, या फिर आपके खुद से कुछ होगा
आप उन्हें कॉल करोगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये सब पॉजिटिव नोट पे है, ठीक है। अब आपको अगर अपनी खुद की परेशानियां हैं तो आपको डिसाइड करना है कि आप उनके साथ शेयर करोगे या नहीं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी, ये है एस ऑफ कप्स जो कि है रिवर्स। ये कार्ड है ऐसा दिख रहा है अभी ऐसा, ठीक है। एस ऑफ कप्स रिवर्स है तो कहीं ना कहीं इनकी थॉट प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ने की रुक सी गई है, ठीक है। रोमांटिक चीज़ें जो है वो शायद अभी उनके दिल में दिमाग में नहीं है, सो यू नीड टू फोकस ऑन इट, ठीक है। अगर आपको खुद से इनको बात करनी है तो अप्रिशिएट करो उनको, कोई ट्वीट करो या फिर कोई मॉर्निंग का मैसेज करो, ठीक है। या फिर आपको कोई उनको कोड भेजना है, स्पेशली अगर थिंकिंग कोड भेजना है जो दिमाग के एक्सरसाइज के लिए सही हो तो उन्हें भेज दीजिए, क्योंकि ये पर्सन जो है अभी शायद किसी बारे में सोच रहा है। रोमांटिकली अभी वो इतना फैसिनेटेड नहीं है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, एज यू कैन सी 10 ऑफ वॉन्ड्स है, रिवर्स है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब होता है कि चलो भाई बहुत हो गया, ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं यहाँ पे इसको नए सिरे से शुरुआत करनी है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसको अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी हैं, अब शायद इसका बिजनेस हो सकता है या जॉब हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, स्पेशली अगर ये है जेमिनाई, लिब्रा, पाइसेस, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, टॉरस, तो इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। तो अब बस ये सोचेंगे भाई क्या करूँ या क्या ना करूँ, ठीक है। या फिर अगर इनको किचन में खाना बनाना पसंद है, दे विल गो एंड कुक वॉट एवर दे वॉन्ट, ठीक है। जो भी इनको पसंद है, जो इनको बहुत अच्छी चीज़ लगती है, चाहे वो कुकी बनाना हो, केक बनाना हो या फिर खिचड़ी बनाना हो, दे विल मेक इट बिकॉज दे लव इट, ठीक है। या फिर अगर इस पर्सन को बिजनेस में एंट्री करनी हो, ठीक है, तो बहुत कोशिश करेगा, जब जो अब तक उसने नहीं की, मतलब पूरी ज़िंदगी अगर जो उसने मेहनत नहीं की वो अभी वो करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज उसे लग रहा है कि भाई जो मुझे पसंद है वो मैं कर पा रहा हूँ, ठीक है। आज नेक्स्ट कार्ड है वो है द किंग ऑफ पेंटिकल्स जो कि है रिवर्स, ठीक है। तो फाइनेंशियली अगर हम इसकी बातें करें या फिर चीज़ों को होल्ड अप करेंगे, फाइनेंशियल चीज़ें तो यहाँ पे कैसी हो रही है, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, तो हाँ ये आगे ज़रूर बढ़ेगा, इनफैक्ट फोकस करेगा अपने फाइनेंसेस पे। लेकिन रिवर्स जो कार्ड है पेंटिकल्स का, इसका सिंपल मीनिंग है कि कहीं ना कहीं जो नेगेटिव चीज़ें वो खुद को होल्ड करके रखा हुआ है, यू नो। पेंटिकल्स मतलब क्या, फिर कॉइन्स मतलब सिंपल है, जो होता है अर्थ कनेक्शन। अर्थ कनेक्शन मतलब रूट डिवाइसेस, यू नो, ज़मीन से आप कितने जुड़े हुए हैं। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, या तो आप पॉजिटिवली जुड़े होते हैं और नेगेटिवली। अब यहाँ पे ज़मीन मतलब क्या आता है, आपके संस्कार, आपकी सोच। अगर उनकी सोच गलत थी, घटिया थी, या फिर किसी बुरी बात को लेके वो आगे बढ़ रहे थे, तो उस बात को वो जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, और वही यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, ठीक है। अरे तो यहाँ पे कार्ड्स क्या आता है, मन की गहराई। देखो कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने मन की गहराई के अंदर प्रवेश करने की ज़रूरत है। तो समवेयर ये पर्सन जो है उसको अपने मन की गहराई समझने की बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं शायद उस तह तक जाना चाहता है जहाँ तक वो खुद नहीं गया है, यू नो, जहाँ पे शायद उसके छुपे हुए राज हैं, यू नो, जैसे कि मे बी वो क्यों गुस्सा होता है, क्यों वो आपसे कमिटेड नहीं है, क्यों वो आपसे बात करने से डरता है, क्यों वो कमिटमेंट नहीं चाहता है, कमिटमेंट करने के बाद भी वो ऐसा क्यों बिहेव करता है लाइक वो डर रहा है, यू नो। तो शायद कुछ हुआ होगा लाइक बचपन में, या फिर किसी ने कुछ बोला है जो उसके मन में पक्का बैठ गया है, यू नो। जैसे कि हम कहते हैं साइकोलॉजी, जब हम साइकोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो हमसे बात करके वो उगलवा लेते हैं कि भाई एग्जैक्टली क्या हुआ जिसके वजह से तुम्हारे दिल में ऐसी चीज़ है, यू नो। तो ये कहीं ना कहीं इस पर्सन के दिमाग में शायद चल रहा है। सेकंड जो कार्ड है वो है बोलना। कहीं ना कहीं ये पर्सन बोलना तो चाहता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, यू नो। तो यहाँ पे आपको इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। देखो शायद कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बयान नहीं कर सकते कि भाई ये आपसे कितना प्यार करते हैं, बस मन में रखा है कि आपसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है। अब शायद उनको लग रहा है कि कमिटमेंट देंगे तो ये करना पड़ेगा, या फिर उनको खुद को बदलना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कि उनको लग रहा है कि अभी जो उनके दिल की फीलिंग है, दिल की हालत, वो बदल जाएगी कमिटमेंट देने के बाद। तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि भाई जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि उसमें उनको मज़ा आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो बात है ये उनको बोलने के लिए उकसाने की ज़रूरत है। अगर ये पर्सन बोलेगा तो इसके मन में जो भी है प्रेशर वो निकल जाएगा, ठीक है। आज जो नेक्स्ट कार्ड है वो है कोई डर नहीं। तो ये बात यहाँ पे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डरने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं ऐसा एक मोमेंट उसकी ज़िंदगी में आ सकता है शायद मॉर्निंग में कि ये पर्सन जो है वो शायद इन सब डर से परे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप थोड़ा भी उससे बात करते हो, या फिर कहीं ना कहीं इसको लगता है कि भाई नहीं मुझे उस डर का सामना करना ही पड़ेगा, कि यहाँ पे बोलना भी कार्ड आ गया, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद ही आपसे बात करना शुरू करेगा। मतलब एक ऐसा मोमेंट आता है जब हम अपने डर को बाहर फेंक देते हैं, यू नो। कई बार रिश्ते में क्या होता है, चाहे आप मैरिड हो या फिर आप सिंगल हो, रिश्ते में हो, डर लगा रहता है कि वो पर्सन मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कि उसकी फैमिली मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो मुझसे बात करना बंद ना कर दे, कहीं मुझसे रूठ ना जाए,
ठीक है। ये जो डर है ना, ये हमें कई बार चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मना करता है कि नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा, वरना वरना वरना। हमें नहीं पता कि वरना कहने से क्या होता है, लेकिन हम अपने आप को रोक देते हैं वो चीज़ कहने से, ठीक है। लेकिन अगर ये समझेगा कि इस वरना बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क उस बात से पड़ता है कि ये आप तक कितने जल्दी पहुंचते हैं और किस तरह पहुंचते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ पे लव मैसेजेस क्या हैं। फर्स्ट जो है वो है यू एंड मी सीसी क्यूटेस्ट कपल एवर। वाह, ये तो आ गया हमारे लिए द ट्रू ट्रम्प कार्ड। इसका सिंपल मीनिंग है कि भाई ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है। और उनसे लग रहा है कि भाई आप दोनों जो हैं वो काफ़ी अच्छे कपल बन सकते हो, इनफैक्ट बन चुके हो। अब उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट करे। अगर आपके ऊपर ट्रस्ट करता है तो ज़िंदगी में चीज़ें काफ़ी सही हो जाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है यू कंप्लीट मी। तो कहीं ना कहीं उसको फाइनली आगाज़ हो रहा है कि आप उसके जीवन का एक अहम हिस्सा हो, ठीक है। चाहे आप अपने दोस्त के लिए रीडिंग देख रहे हो, अपने लवर के लिए रीडिंग देख रहे हो, या फिर किसी लव्ड वन के लिए रीडिंग देख रहे हो, आप दोनों मिलके एक टीम है और ही आप दोनों को कंप्लीट करती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है आई चूज़ यू एंड आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर एंड ओवर विदाउट पॉज विदाउट अ डाउट इन अ हार्ट बीट आई विल कीप चूजिंग यू। मतलब मैं हमेशा से ही तुम्हें ही चुनूंगा और तुम्हें ही चुनता रहूँगा। ये था रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।